हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोशिकियास में। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का थ्योरी करवा दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ एटीपीज। तो हमारा एटीपी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 क्या होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है कि अपना ऑक्सीजन आके मिलता है और रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अपना एटीपी। तो जो अपना ये एटीपी होता है ना, ये क्या होता है, एक तरह का एनर्जी होता है। जो अपना एटीपी होता है ये क्या होता है, एक तरह का एनर्जी होता है। और ये जो एनर्जी होता है इसी को हम लोग एक और नाम से जो जानते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जो अपना एटीपी है उसका एक और नाम क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब बात बताओ कि एटीपी इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है फुल फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, एडेनाइन, नहीं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर इज अ मेजर ऑफ। तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है, राइट। तो क्या होता है कि जो अपना हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो जब वो ब्लड को पंप करता है ना, तो क्या करता है, वो वॉल पे जो ब्लड वेसल्स है, जो अपना आर्टरी है, उसमें वो क्या करता है, ब्लड को भेजता है आर्टरी के थ्रू। तो जब उस पर वो जो प्रेशर लगाता है ब्लड को भेजने में, आप सिंपल शब्दों में समझो, तो जो वो प्रेशर लगाता है ब्लड को भेजने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो जो अपना हार्ट है वो कौन से चैम्बर में जो अपना प्रेशर होता है उसको कौन से चैम्बर का मेजरमेंट बोलते हैं, वो अपना होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। और जो अपना सिस्टोलिक प्रेशर है ना, इसी से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी मेजर करते हैं। और आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, वह कितना होता है, वह होता है अपना 120/80 mmHg, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। समझ में आया। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मेजर होता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको जैसे पढ़ाया था रिवीजन क्लास में कि रेस्पिरेशन जो होता है वो जनरली क्या टाइप का होता है। तो रेस्पिरेशन अपना 2 टाइप का होता है। एक अपना होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक अपना कौन सा होता है, एक अपना होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इतना बात तो आप लोग को याद आ गया होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि जो अपना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये किस में होता है, ये O2 के प्रेजेंस में होता है। और जो अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये इसमें O2 का प्रेजेंस नहीं होता है। और जो अपना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, ये कहाँ पे होता है, तो जो अपना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये अपना हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या हो रहा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ये कहाँ हो रहा होता है, तो ये अपना हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब मैं आपको ये सब इसलिए बताया क्योंकि इससे मिलता जुलता आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो देखो जब अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप सिंपल शब्दों में याद रखो कि जो अपना जब भी 3 कार्बन का बोले, तो जो अपना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो अपना ग्लूकोज है वो टूटता है ना, तो वो ऑक्सीजन के आने के बाद टूटता है, तो क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O और प्लस ATP, यही बनाता है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। लेकिन जब भी आपसे कार्बन के 3 मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, तो जो अपना कार्बन का 3 मॉलिक्यूल होता है ना, ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो अपना ग्लूकोज होता है, जो अपना ग्लूकोज होता है ना, इसमें ऑक्सीजन तो नहीं होता है रिएक्शन करवाने के लिए। जैसे यहाँ पर रिएक्शन करवाने के लिए क्या है, O2 है। तो इसमें रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, यहाँ पे क्या होता है, एक कैटेलिस्ट हम लोग लेते हैं। एक हम लोग क्या लेते हैं, कैटेलिस्ट। ये क्या काम करता है, ये अपना एक रिएक्शन करवाने का काम करवाता है। और रिएक्शन करवाने के बाद ये हमारा
हमारा प्यूरबिक एसिड और लैक्टिक एसिड बना देता है। तो अब आपको समझ में आया कि जो अपना कार्बन का 3 मॉलिक्यूल है वो क्या बनाता है, तो अपना लैक्टिक एसिड और प्यूरबेट बना देता है। ठीक है, अब देखो हमारा 829 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच सेल ऑर्गेनिज्म द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड प्राइवेट टेक प्लेस। ठीक है, जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है प्राइवेट में, वो कहाँ फॉर्म होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपको कार्बन का 3 मॉलिक्यूल बात करें तो वो कहाँ फॉर्म होगा, तो साइटोप्लाज्म में होगा। और अगर कार्बन का 1 मॉलिक्यूल का बात करें, कार्बन के 1 मॉलिक्यूल का बात करें तो वो कहाँ फॉर्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा बताओ आप यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। कार्बन का 3 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल कहाँ हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेसेस बाय डिफ्यूजन। सही बात है, हम सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा जो एक्सचेंज, जो हम CO2 को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, आउट करते हैं, और जो हम O2 को इन करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन ही क्या करता है, हमको हेल्प करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पहला हमारा क्या कह रहा है, डिफ्यूजन थ्रू द सर्फेस। तो सही बात है, हमारे पास सरफेस होता है प्रॉपर में, ताकि जो हमारा CO2 और O2 हो क्या हो, बाहर आ सके, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा पाए। क्या कह रहा है, दे हैव फाइन एंड डेलिकेट सरफेस दैट सो दैट इनेबल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सही बात है, हमारा हाई, मैं आपको बताया था ना कि जो एयर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। ठीक है, कह रहा है दे मे हैव पैसेज फॉर फ्लो ऑफ एयर। तो सही बात है, हमारे पास क्या होता है, विंड पाइप होता है, जिससे हम CO2 और O2 क्या होता है, हमारे बॉडी में आता है। क्या कह रहा है, दे हैव लेस सरफेस। नहीं भैया, लेस सरफेस कैसे होगा, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में तो प्रॉपर सरफेस होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ABC हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें कौन सा जो है ऑप्शन वो इनकरेक्ट है। तो ठीक है, हम करेक्ट ढूंढ लेते हैं। क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। सही बात है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो पानी में, वाटर में मोर सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है, द प्राइवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्सिड एसिड विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी बताओ बच्चों, मैंने आपको ये बात बताया है ना, जो अपना यहां पे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो हमारा कार्बन का 3 मॉलिक्यूल होता है वो किस चीज में बन जाता है, तो सर लैक्टिक और प्यूरबेट में। तो बताओ हमारा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ना, ये तो हमारा सही हो जाएगा। द प्यूरबेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्सिड एसिड विच है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये भी हमारा सही है, हमको गलत ढूंढना है। कह रहा है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द व्हाइट ब्लड। नहीं नहीं नहीं, व्हाइट ब्लड में नहीं होता है बच्चों, ये किस में होता है, रेड ब्लड में, रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स में होता है। तो हमको अब इनकरेक्ट मिल गया, तो हम इसको क्यों चेक करेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। C जो है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन सा इसमें सही है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है अपना एनारोबिक, एक अपना क्या होता है एनारोबिक, और एक अपना क्या होता है एरोबिक। एक अपना क्या होता है एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन वह होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, नहीं होता है। और जो अपना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस क्या होता है। और ऑक्सीजन प्रेजेंस होने की वजह से जो इसका एनर्जी भी होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका एनर्जी कितना होगा, तो इसका एनर्जी जो होगा कम होगा। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो अपना एनर्जी निकलता है वो क्या होता है, कम निकलता है। ठीक है, जो अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ होता है आपको, तो मैंने आपको बताया था कि जो अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और जो अपना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये किस में होता है, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब बनाते हैं। कह रहा है कौन सा करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो कह रहा है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज लोअर। अभी मैंने क्या बताया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होता है वह लोअर होता है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो नहीं होगा ये बात, ये गलत है, क्योंकि एरोबिक में क्या होता है, जो वो एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है एनारोबिक से। ये अब गलत हो गया हमारा।
हमको सही ढूंढना है। कह रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया वन मॉलिक्यूल ऑफ प्राइवेट ब्रेक डाउन टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वन मॉलिक्यूल मतलब कार्बन का एक मॉलिक्यूल, कार्बन का एक मॉलिक्यूल। तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब कार्बन का एक मॉलिक्यूल का बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर कार्बन का 3 मॉलिक्यूल का बात करें तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो बताओ हमको इसका ऑप्शन सही मिल गया है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये भी चेक कर लेते हैं मन है तो, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप सारे लोग जानते हो कि जब मेरा ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो क्या क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है और ATP बनाता है। तो आप खुद बताओ क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। इस वजह से ये भी क्या हो गया था, गलत हो गया था। कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस, नहीं भैया वो तो ऑक्सीजन के क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको 3 भी पता है तो आप चौथा को खुद से सही कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम डज एन एडल्ट ह्यूमन ब्रीथ पर मिनट। तो आपको मैं बता दूं कि जो एडल्ट ह्यूमन बींग है ना, वह 1 मिनट में 15 से 18 बार क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम ऑन एन एवरेज डज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट इन ए मिनट। तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया तो हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा। बी से बाहुबली, 15 से 18 टाइम्स। ठीक है, अब कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अपना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तभी तो हमारा जो ग्लूकोज होगा वो टूटेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द रीजन दैट द लंग्स हैव एल्वेओलाई। तो जो अपना एल्वेओलाई होता है ना, वो क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। सरफेस क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि जो अपना CO2 है और जो O2 है वो प्रॉपर से क्या हो सके, इन और आउट हो सके। क्यों, क्योंकि जो अपना एल्वेओलाई है ना वो एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है ताकि जो अपना एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा पाए। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द लंग, बिल्कुल गलत बात है। कह रहा है टू प्रोवाइड पंपिंग एक्शन फॉर द लंग, नहीं, पंपिंग एक्शन इसका क्या काम है। कह रहा है टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा देगा, लंग्स का साइज थोड़ी बढ़ा देगा एल्वेओलाई, नहीं। कह रहा है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो अपना एल्वेओलाई है वो एक तरह से क्या, किसका काम करता है, तो वो ब्लड को एक्सचेंज करने का भी काम करता है। ब्लड जो है उसको एक्सचेंज करने का काम करता है। क्या, ब्लड में किस चीज को एक्सचेंज करेगा, तो वो करता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज। और किस चीज का करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, जो अपना एल्वेओलाई है उसका क्या काम है, ब्लड को ब्लड में एक्सचेंज करना, किस चीज का, ऑक्सीजन का और CO2 का, जिसको हम लोग करते हैं ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट के फॉर्म में। और जो अपना एल्वेओलाई है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि ये जो फंक्शन है वो प्रॉपरली हो पाए। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन वी एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो कह रहा है कि जब भी आप एक्सहेल करते हो तो जो अपना नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो ना, तो क्या होता है ना कि आपके लंग्स में ना कुछ अमाउंट जो एयर का रहता है ना वो हर्ट में क्या होता है, रिमेन रह जाता है। व्हेन वी एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेस, जब आप नॉर्मल तरह से सांस ले रहे हो तो जो आपका एयर होता है ना एक्सहेल के दौरान वह क्या होता है, कुछ अमाउंट में रह जाता है। ठीक है, अब कह रहा है द डायग्राम इज फ्लैटेंड, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, कह रहा है रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा जो अपना एयर रहता है वो क्या होता है, रह जाता है। कह रहा है ऑल कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड, बिल्कुल गलत बात है, ऑल CO2 बाहर नहीं जाता है। कह रहा है द लंग्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, नहीं, हमारा जो लंग्स होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, वो और फैल जाता है। ठीक है,
कह रहा है नेम द प्रोसेस थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो आप हमेशा याद रखना जब भी क्या बोले गैसियस एक्सचेंज और वो हमारा बॉडी से रिलेटेड हो तो वो हमेशा किस में होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। और जो गैसियस एक्सचेंज है ये एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो अपना क्या होता है, जो अपना गैस होता है वो ट्रांसफर होता है और किस में होता है, सेल में होता है। और वो क्या करता है, जो अपना सेल जो होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो ब्लड में क्या करता है, इन करता है और ब्लड में क्या करता है, आउट करता है। समझ में आ गया। गैसियस एक्सचेंज होता है वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। मान के चलो गैसियस एक्सचेंज क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, गैस आया ब्लड में, गैस क्या हुआ, ब्लड में आया, ब्लड में इन किया और फिर ब्लड से क्या हो गया, आउट कर गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो जो अपना गैसियस एक्सचेंज है वो क्या एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते रहता है और इसके अंदर या तो जो अपना गैस है वो इन करेगा या बाहर होगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर द ट्रैकिया फाउंड। ट्रैकिया किस एनिमल में फाउंड किया जाता है। तो एक बात बताओ, जो हमारा ह्यूमन होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो ह्यूमन के में लंग्स पाया जाता है, ह्यूमन में क्या पाया जाता है, लंग्स में, ठीक है। फिश में अपना क्या पाया जाता है, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो अपना फिश होता है उसमें क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, ठीक है। बताओ जो अपना अर्थ वॉर्म है उसमें क्या पाया जाता है, तो जो अपना अर्थ वॉर्म है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें स्किन पाया जाता है, स्किन से वो क्या करता है, सांस लेता है, ठीक है। और जो अपना ह्यूमन, जो अपना क्या बचा, कॉकरोच, कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, कॉकरोच का जो अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना वो है अपना क्या, ट्रैकिया, ठीक है। तो अब आप बताओ हमारा जो एनिमल है ट्रैकिया किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो ट्रैकिया का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉकरोच, मतलब जो अपना ट्रैकिया है वो कॉकरोच का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स, अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन और कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप बताना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमेशा आप याद रख लो, फर्स्ट स्टेप में चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, फर्स्ट स्टेप में जो भी रेस्पिरेशन होता है उसमें जो अपना पहला कॉमन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, प्योरबिट बनता है। उसके बाद अपना लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, वाटर जो भी बने, लेकिन जो अपना फर्स्ट होता है, फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्योरबिट होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज इन द मसल प्रोड्यूस। जो अपना, अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं, जब भी आपके मसल्स में O2 का कमी हो जाए, O2 का कमी हो जाए, जब भी आपके मसल्स में O2 का कमी हो जाए तो आप क्या समझ जाना कि आपके बॉडी में क्या बन गया है, लैक्टिक एसिड बन गया है। क्या बन गया है, लैक्टिक एसिड बन गया है। क्यों बन गया है लैक्टिक एसिड, क्योंकि आपके मसल्स में क्या हो गया, आपके मसल्स में हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या हो गया आपके मसल्स में, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके मसल्स में हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मसल्स क्रैम्प आएगा। आपको क्या आएगा, मसल्स क्रैम्प आएगा। आपको दर्द होने लगता है ना पैर के, जो आपका थाई वगैरह वाला होता है। क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी आपके मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा ग्लूकोज का तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपना ग्लूकोज होता है C6H12O6 ये किसकी मदद से टूटता है, तो सर ये ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और हमको क्या देता है, CO2 प्लस H2O प्लस
एटीपी। ठीक है, तो एनर्जी के लिए हमको किस चीज को लाना पड़ेगा ताकि ग्लूकोज हमारा टूटे? O2 को। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है थ्रू विच ऑर्गन इज एयर टेकन इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में नोज रहे तो या तो नोज मारिएगा या क्या मारिएगा? नॉस्ट्रिल्स। जो हमारा नॉस्ट्रिल्स होता है वो हमारा पहला ऑर्गन होता है जिससे हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, एयर को इंटर करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? नॉस्ट्रिल्स। कह रहा है वेयर इन ह्यूमन बॉडी कैन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। ह्यूमन बॉडी में जो अपना रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, वह कहाँ पे होता है? तो आप सारे लोगों को मैंने बताया था कि अगर एरोबिक पूछे, एरोबिक रेस्पिरेशन पूछे, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और जब भी आपसे एनारोबिक पूछे तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एनारोबिक पूछा है तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कितना मॉलिक्यूल जरूरत होता है? तो आप सारे लोग को मैं आपको इस चीज का बताता हूं। आपको देखो C6H12O6 यही होता है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। कह रहा है हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन। तो आप सारे लोग को बता दूं कि जो ऑक्सीजन का हमको 6 मॉलिक्यूल का क्या होता है? जरूरी होता है। यही होता है ना, 6 मॉलिक्यूल का क्या होता है? हमको जरूरी होता है ताकि हम लोग का क्या रिएक्टेंट बने? हम लोग का क्या होता है? 6CO2 बनता है। ठीक है, प्लस हमारा 6H2O बनता है, प्लस हमारा 38 ATP क्या होता है? रिलीज होता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि जो मेरा ग्लूकोज है उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल का जरूरत है, तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल का क्या है? हमको आवश्यकता है। 6 मॉलिक्यूल का क्या होता है? हमको आवश्यकता है। ठीक होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा इसमें से गलत है? ठीक है, कह रहा है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। तो बिल्कुल सही बात है। रेस्पिरेशन में हमारा पहला स्टेप तो यही होता है कि ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, कह रहा है इन द माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोकन डाउन यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक एसिड कहां से आ गया? नहीं हो गया, तो ये हमारा गलत है। कह रहा है प्यूरबिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। तो सही बात है, फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन में प्यूरबिक एसिड, ठीक है, और अपना क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ये सब क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको बताया था ना, प्यूरबेट। प्यूरबेट को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूरबिक एसिड। ठीक है, कह रहा है ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो बिल्कुल सही बात है, जो अपना ऑक्सीजन होता है वो जरूरी नहीं होता है किस चीज में? फर्मेंटेशन प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि जो अपना फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो एक तरह का क्लोज कंटेनर होता है जिसका ऑक्सीजन का हमारा क्या होता है? जरूरत नहीं होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग। मैंने आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया था कि कौन सा पार्ट जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? कोलैप्स होने से हम लोगों को क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो मैंने आपको याद है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हमारे लंग्स में जो हमारा विंड पाइप होता है, जो हमारा विंड पाइप होता है, विंड पाइप होता है ना इस टाइप से, इसमें क्या लगा होता है? इस टाइप से एक सी के आकार का एक रिंग लगा होता है। विंड पाइप मान लो हमारा ये, तो इस टाइप से सी के आकार का एक हम लोग के यहाँ क्या लगा रहता है? रिंग लगा रहता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं सी शेप कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? सी शेप कार्टिलेज। ये जो रिंग लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सी शेप कार्टिलेज। ठीक है, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सी शेप्ड रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी शेप्ड रिंग बोलते हैं। और इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है विंड पाइप को क्या करना? प्रोटेक्शन देना। ठीक है, इतना बात मैं आपको बता दिया। तो कह रहा है विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अगर ये ना हो तो आप अगर बहुत तेज से आप सांस ले लोगे तो आपका विंड पाइप क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आपका विंड पाइप क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट द एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया कि जो अपना ये सी शेप्ड रिंग होता है ये हमारा रेस्पिरेशन में क्या करता है? विंड पाइप को
टूटने से, उसको अच्छे से कोलैप्स करने से बचाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये किस टाइप के शेप का होता है, तो ये हमारा सी शेप का क्या होता है, एक तरह का रिंग होता है। कह रहा है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग इनहेलेशन इन ह्यूमन आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, विच वन इज नॉट करेक्ट। कह रहा है इसमें जो दिया हुआ है ना, इसमें सब सही है, किस चीज के रिगार्डिंग, इनहेलेशन के रिगार्डिंग, लेकिन एक गलत है और आपको बताना है कि वह गलत कौन सा है इसमें, ठीक है। तो बताइए, कह रहा है रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राग्राम इज रेड, ठीक है। कह रहा है रिप्स आर लिफ्टेड अप एंड डायफ्राग्राम बिकम फ्लैट, चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, ठीक है। कह रहा है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग इनहेलेशन इन ह्यूमन आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, विच वन इज नॉट करेक्ट। हमको गलत वाला ढूंढना है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो जो मेरा डायफ्राग्राम हो जाता है ना, वो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, और जो मेरा रिप्स होता है वो क्या होता है, अपवर्ड की ओर जाता है। जो हमारा रिप्स होता है वो अपवर्ड की तरफ क्या होता है, मूव होता है, और जब मेरा रिप्स जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ मूव होता है। कब मूव होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। आउटवर्ड की ओर कब होता है, जब हमारे अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। और जो हमारा थायरिक कैविटी होता है वह क्या करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। और आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा बाहर है, एटमॉस्फेयर में है, जो क्या होता है, अपना प्रेशर हाई होता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो अपना प्रेशर होता है वह हाई होता है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है लिप्स आर लिफ्टेड अप एंड डायफ्राग्राम बिकम फ्लैट। तो आप सारे लोग जानते हो कि जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो मेरा रिप्स क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, और जो मेरा डायफ्राग्राम हो जाता है वो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा चेस्ट कैविटी होता है वह एक तरह का क्या है, लार्जर स्पेस प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो मेरा ऑक्सीजन हो और जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह क्या होता है, प्रॉपर इन और आउट कर पाए। तो हमारा ये भी सही आ रहा है। कह रहा है एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। तो सही बात है, जो मेरा एयर होता है वो क्या होता है, सक कर लिया जाता है लंग्स के द्वारा। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है रिप्स मूव इनवर्ड, लेकिन जो हमारा रिप्स होता है वह इनवर्ड नहीं होता है जब डायफ्राग्राम रेज्ड होता है। जब भी हमारा डायफ्राग्राम रेज्ड होगा तो जो मेरा रिप्स होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड की होता है। जो मेरा रिप्स होता है वो आउटवर्ड की ओर होता है। ये बात समझ में आ गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो कह रहा है ड्यूरिंग ईच ब्रीदिंग साइकिल when air is taken in and thrown out, the lungs always contain some amount of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. What is the amount of air called? ठीक है। तो ये बात का भी मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाया था। इसमें क्या कह रहा है, जब भी आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग साइकिल जो होता है, तो जब आप एयर को लेते हो और एयर को जब आप निकालते हो तो क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है ना, वो थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ एयर को वो क्या करता है, रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये जो है इस अमाउंट ऑफ एयर जो वो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ रखता है, ताकि आपके बॉडी में जो वो मतलब जो आपका बॉडी है उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन रहे। उस एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब हुआ बचा हुआ एयर। क्या मतलब हुआ उसका, बचा हुआ एयर। कह रहा है ब्रीदिंग इज हार्डर एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। ब्रीदिंग इज हार्डर एट हायर एल्टीट्यूड कंपेयर टू द सी लेवल बिकॉज, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जो हमारा ब्रीदिंग होता है ना वो हार्डर होता है हाई एल्टीट्यूड पे एज कंपेयर टू सी लेवल, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना वहां का वो क्या होता है, लेस डेंस होता है हाई एल्टीट्यूड पे। ब्रीदिंग इज हार्डर एट हाई एल्टीट्यूड कंपेयर टू द सी लेवल बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है हाई एल्टीट्यूड का वो क्या होता है, लेस डेंस होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है हाई एल्टीट्यूड का वो क्या होता है, लेस डेंस होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। द एटमॉस्फेयर इज लेस डेंस एट हाई एल्टीट्यूड। और सी लेवल पे क्या होता है, वह हाई डेंस होता है।
ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सीलिया का क्या काम है। तो आप लोग सब को जो अपना सीलिया होता है ना, उसका काम क्या होता है, जो अपना सीलिया होता है वह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से जो अपना म्यूकस होता है, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक चिपचिपा टाइप का होता है। जब आपको सर्दी होता है तो जो नाक से आपको पानी निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। वो एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जो हमारे लंग्स के थ्रू एयर जो अपना लेते हैं, एयर वे के थ्रू नोज में आ जाता है, ठीक है। तो जो अपना सीलिया होता है उसका रोल ये होता है कि वो उस म्यूकस को, जो आपके नाक में पानी होता है, उसको वो निकाल फेंकता है नोज के थ्रू। तो कह रहा है सीलिया स्वीप म्यूकस फ्रॉम द लंग्स एंड एयर वे टुवर्ड्स द नोज, ठीक है। जो अपना सीलिया होता है वो क्या करता है, लंग्स से जो वो चिपचिपा पदार्थ बन जाता है लंग्स में, उसको क्या करता है, निकाल फेंकता है नोज की मदद से। कह रहा है सम फीचर्स ऑफ ए रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल आर मेंशन्ड बिलो द सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मैकेनिज्म फॉर मूविंग एयर एंड आउट ऑफ दिस एरिया, ठीक है। हमको इसमें गलत ढूंढना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द मैकेनिज्म फॉर मूविंग एयर इन आउट ऑफ दिस एरिया, सही बात है। हमारा जो एयर इन और आउट करते हैं वो क्या होता है, एक मैकेनिज्म पे तो बेस्ड है, सही बात है। कह रहा है इज वेरी थिक हैज ए लार्ज सरफेस एरिया, सही बात है। जो CO2 और O2 एल्वेली क्या करता है, एक हम लोग को लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है। और कह रहा है यूजली प्लेस इनसाइड द बॉडी, सही बात है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो कहां होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, बाहर तो नहीं होता है ना। कह रहा है इज वेरी थिक, नहीं, इज वेरी थिक वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इसेंशियल फॉर एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ है उसके लिए जो गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा गैस है, तो वह O2 गैस है। कौन सा गैस है, O2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट ब्रीथिंग रेट। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो अपना टेरिस्ट्रियल एनिमल्स होता है उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, कम होता है एक्वेटिक एनिमल के। तो आप सब लोग ध्यान रखना कि जो एक्वेटिक एनिमल है, जो पानी में रहने वाले हैं, उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, टेरिस्ट्रियल से। जो अपना पानी में रहने वाले हैं, जो भी अपने पानी में रहने वाले हैं, उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है, जो उनका ब्रीथिंग रेट होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है टेरिस्ट्रियल से। तो देखो जो ह्यूमन है वो टेरिस्ट्रियल है, जो एलिफेंट है वो भी टेरिस्ट्रियल है, जो अपना पिजन है वो भी टेरिस्ट्रियल है, जो अपना फिश है वो क्या है, एक्वेटिक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा। इस वाले में क्या कह रहा है, द लेवलिंग फॉर द पार्ट A B C D ह्यूमन। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ए ऑप्शन, ये देख रहे हो। तो देखो जो अपना ये ऑप्शन है ना, इस प्लेस को, ये जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं फेरनिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेरनिक्स, ठीक है। क्यों बोलते हैं फेरनिक्स, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये जो अपना माउथ, जो अपना माउथ वाला देख रहे हो, जो अपना माउथ और जो अपना ब्रीदिंग वाला पाइप है उसको क्या कर रहा है, एक तरह से कनेक्ट कर रहा है थ्रोट से। देख रहे हो ये माउथ वाला पाइप है, ये माउथ वाला पाइप है, और ये नोज वाला पाइप है, दोनों आ रहा है। और इसको क्या कर रहा है, गला से, ये देख रहे हो गला वाला पोर्शन, इसको कनेक्ट कर रहा है। जो अपना फेरनिक्स होता है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, माउथ वाले पाइप को और नोज वाले पाइप को, ठीक है। तो फेरनिक्स हो गया, बी, ए हो गया, ठीक है। अब बी पहचानो, बी मेरा क्या है, तो बी जो होता है, जो अपना थ्रोट होता है ना, वहां पे एक लैर्निक्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो बी मेरा ये क्या हो गया, लैर्निक्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया, लैर्निक्स हो गया। इसका क्या काम होता है, ये थ्रोट के ऊपर एक रखा हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर क्या होता है, लैर्निक्स होता है। ट्रैकिया के ऊपर जस्ट क्या होता है, लैर्निक्स होता है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है, अपना ट्रैकिया, जो इस टाइप से दो पार्ट में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले क्या होता है, ये जो है अपना, ये क्या है, ये है अपना ट्रैकिया, टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। इसके ऊपर ऐसे अपना लैर्निक्स रहता है, जो अपना क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है। और इसके ऊपर जस्ट क्या होता है, फेरनिक्स होता है। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, फेरनिक्स होता है। तो बताओ हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फेरनिक्स, लैर्निक्स, ट्रैकिया। फेरनिक्स का क्या काम है, माउथ और नोज को कनेक्ट करता है। लैर्निक्स का क्या काम है, ये वॉइस बॉक्स होता है। और जो अपना ट्रैकिया है, इसका क्या काम करता है, ये एयर कैरी करता है कहाँ तक, लंग्स तक, ठीक है। अब कह रहा है इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी होता है उसमें जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी का जो पिगमेंट होता है वो हेमोग्लोबिन होता है, जिसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, RBC बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में, जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, लंग्स पे, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी भी,
ठीक है। और जो अपना रेड कलर होता है आरबीसी में, वो क्यों होता है? वो एक तरह के एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, जो अपना आरबीसी होता है उसका कलर रेड इस वजह से होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमी बोलते हैं या हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्राइवेट टेक प्लेस इन द ड्यूरिंग इन प्रोडक्शन। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अब ध्यान रखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैंने इसको बहुत बार बताया कि इसका क्या हो जाएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्यूरबेट, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्यूरबेट प्लेस इन द ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, तो बताओ, आपको मैंने हमेशा बात बताया कि जब भी प्राइवेट में टूटे मतलब कार्बन का कितना मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। और जब भी कार्बन का 3 मॉलिक्यूल बोले तो वो किस में हो जाए? साइटोप्लाज्म में। अगर कार्बन का 1 मॉलिक्यूल बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तब किस में होता? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट। अब देखो क्या रहा है, ट्रैकिया इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सिस्टम। तो ट्रैकिया क्या है? एक तरह का विंड पाइप का काम करता है और एयर को कैरी करके कहां तक ले जाता है? लंग तक ले जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रैकिया इज पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ट्रैकिया किसका पार्ट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सेम क्वेश्चन था। ठीक है, कह रहा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो हम क्या कह रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पिरेशन, वो जो अपना कहलाता है, वो कहलाता है लंग वॉल्यूम। वो क्या कहलाता है? लंग वॉल्यूम। ठीक है, और अगर बचा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये क्या कहलाएगा? लंग वॉल्यूम। कह रहा है आवर लंग्स कंटेन, हमारे लंग्स के पास कितना सेल होता है? तो अप्रॉक्स हमारे लंग्स के पास 300 मिलियन क्या होते हैं? सेल होते हैं। हमारे लंग्स के पास कितने सेल होते हैं? 300 मिलियन सेल होते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया? चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सहेल। कह रहा है एक्सहेल के दौरान क्या निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो अपना नाइट्रोजन गैस होता है ना, उसको इंक्लूड करते हैं एक्सहेल में। ठीक है, बाहर हम लोग क्या निकालते हैं? नाइट्रोजन निकालते हैं, और क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सहेल। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है 864, इन्फ्लेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जो हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? ये हमारा क्या है? एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन है, जिससे हम लोग को क्या होता है? एक तरह का ब्रीदिंग क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उनका इन्फ्लेमेशन कहाँ होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे हमको क्या होता है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है व्हेन रेस्पिरेशन टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अगर जो अपना रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जो अपना रेस्पिरेशन होता है बिना ऑक्सीजन के, तो उसको हम सारे लोग जानते हो कि जो बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग एनारोबिक बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन के हेल्प से होता है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। कह रहा है इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कंपाउंड सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी। एटीपी क्या है? एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। कह रहा है व्हेन डज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आपका बॉडी होता है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के पास क्या आता है? O2 आता है, और O2 आते के साथ ही हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, और ये क्या बना देता है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो जैसे ही ऑक्सीजन आता है हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। गलत है। कह रहा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं। कह रहा है ब्रेक डाउन ऑफ
ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, गलत है। कह रहा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है, ऑक्सीजन की मदद से ही क्या होता है, हमारा ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। कह रहा है डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस बाय विच, डिफ्यूजन जो है वो किस तरह का प्रोसेस है, तो मैंने आपको बहुत बार इस क्वेश्चन को बताया कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा CO2 होता है वो क्या होता है, बाहर होता है, और जो O2 होता है क्या होता है, इन होता है। और डिफ्यूजन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मेरा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के और जो अपना पार्टिकल्स होता है उसका क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है। तो कह रहा है ऑर्गेनिज्म कैन ब्रीथ, नहीं। ऑर्गेनिज्म कैन मूव अक्रॉस द WBC, नहीं। कह रहा है ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात है। मैंने आपको क्या बताया कि जो अपना डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, एक तरह का मूवमेंट होता है, किधर से, हायर कंसंट्रेशन से किसकी ओर, लोअर की ओर, क्या होता है, एक तरह का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। कह रहा है देखो व्हाट इज एक्सहेल्ड इन ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन में एक्सहेल्ड क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखो इसका होता है द गैस एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन इनटू रेस्पिरेशन इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं, एक्सहेल और इनहेल का मतलब आप लोग को पता है ना, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना। आप कौन सा सांस छोड़ते हो, हम सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई, जो हमारा एल्वोलाई है उसका फंक्शन क्या है, तो एल्वोलाई का सारा लोग जानते हैं कि एल्वोलाई का मेन फंक्शन क्या है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, ताकि जो हमारा CO2 और O2 है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा पाए, टू प्रोवाइड ए सरफेस एरिया वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कह रहा है विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है, तो जो हमारा प्रोसेस है जो केमिकल एनर्जी को, ग्लूकोज क्या है, एक तरह का केमिकल एनर्जी है, तो उसको हीट एनर्जी में चेंज कर देता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा केमिकल एनर्जी होता है वो किस में चेंज हो जाता है, हीट एनर्जी में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सारे लोग जानते हैं कि वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। कह रहा है रेस्पिरेशन विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, गलत है। कह रहा है रेस्पिरेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सही है, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। कह रहा है वेयर डज ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरविक एसिड ऑकर यूजिंग एनर्जी। कह रहा है प्यूरविक एसिड जो होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होता है, तो आप सारे लोग जानते हो कि जब भी प्यूरविक एसिड का बात कर रहा है तो ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। कह रहा है द इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंस in the absence of oxygen is called, ठीक है। कह रहा है द इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस in the absence of oxygen is called, मतलब जो अगर ऑक्सीजन ना हो और फिर भी हमारा रेस्पिरेशन होता है तो वैसे रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे रेस्पिरेशन को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। कैसा रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। कह रहा है व्हेन आवर मसल cells lack oxygen during energy production the 6 carbon molecules is converted into, तो मैंने आप सारे लोगों को बनाया था कि जब भी मेरा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कितना मॉलिक्यूल बना देता है, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना देता है। कितना मॉलिक्यूल बना देता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना देता है। जो अपना 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो क्या चेंज में, किस में वो बदल जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, ठीक है। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसी से हम लोग के मसल्स में क्या आता है, क्रैम्प आता है। क्यों, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे मसल के अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। कह रहा है ड्यूरिंग इनहेलेशन लंग्स आर फिल्ड विथ एयर ड्यू टू, ठीक है। जब भी आप इनहेलेशन करते हो, जब भी आप सांस लेते हो तो आपके लंग्स में जो हवा भर जाता है वो क्यों भरता है, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि हमारा जो लंग होता है वो क्या होता है, फैल जाता है लंग इन्फ्लेशन के कारण। जब भी आप इनहेलेशन करते हो तो आपका जो लंग होता है क्या करता है, वो फैलता है। लंग्स क्या होता है, जब भी आप सांस लो ऐसे डीप सांस लो तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका लंग्स क्या हो रहा है, फैल रहा है, इन्फ्लेशन, ठीक है। कह रहा है एक्सलेशन ऑकर भाई, तो सेम इसका अपोजिट हो जाता है। जब आप सांस छोड़ते हो, खूब गहरा सांस लो, फिर उस सांस को छोड़ो, तो आप देखोगे कि आपका जो लंग्स है, जो आपका लंग्स है वो क्या हो रहा है, बताओ,
जो आपका लंग्स है वो क्या कर रहा है, एक्सहेलेशन ऑकर बाई। तो जो आपका लंग्स है आप ऐसा फील करोगे कि जो आपका लंग्स है वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। आपका लंग्स क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन। लंग्स क्या कर जाता है, डिफ्लेस करता है। जब आप सांस लेते हो तो इन्फ्लेशन करता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो कैसा करता है, डिफ्लेशन करता है। कह रहा है द ब्रीदिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है वो क्या इन्वॉल्व करता है, तो वो करता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरिएशन। इसका मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, कह रहा है इन ह्यूमन बॉडी इंस्पिरेशन रेस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी पिगमेंट इज। आप सारे लोग जानते हो कि जब भी ह्यूमन रेस्पिरेशन का बात आएगा तो जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो एक और एक है, वो क्या है, हेमोग्लोबिन है। वो क्या है, हेमोग्लोबिन है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट O2 टू प्रोवाइड एनर्जी इन आवर बॉडी। क्या कनेक्ट करता है ऑक्सीजन से ताकि हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो मैंने आपको बहुत बात बोल दिया है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ATP। तो समझ में आ गया, जो मेरा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कनेक्ट करता है और क्या बनाता है, एनर्जी हम लोग के बॉडी को मिलता है। कह रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ। जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मैंने बहुत बार बताया कि वो ऑक्सीजन के बिना हेल्प के होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम करने वाले हैं, तो उसका मैंने थ्योरी लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो और यहाँ से आप लोग सारा क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।